अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपको सेल्फ डिफेंस मूव सीखना है। पर आपको सेल्फ डिफेंस मूव्स क्यों सीखना है, मैं बताता हूँ क्यों। ताकि जब भी आप कहीं बाहर जाएं, जैसे स्कूल, कॉलेज या कहीं और वहां पर अगर आपके साथ किसी से फाइट हो जाए तो उस सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए और अपने ओपोनेंट को हराने के लिए आपको सेल्फ डिफेंस मूव सीखना है। और अगर आपको सच में अपना सेल्फ डिफेंस करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप अपना सेल्फ डिफेंस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे और ये 3 सबसे इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस मूव्स नहीं सीखेंगे तो आपको कोई भी मार के चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको फाइटिंग से पहले क्यों डर लगता है। इसका सोल्यूशन भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझो कि आप पैनिक क्यों हो जाते हैं। पहला रीजन है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपने इससे पहले कभी भी फाइट नहीं करा है तो आपका ब्रेन इसे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा और आप फाइटिंग के दौरान फ्रीज हो जाएंगे। दूसरा सबसे कॉमन रीजन है ओवर थिंकिंग। अगर आप फाइटिंग के दौरान ज्यादा सोचेंगे, जैसे क्या होगा अगर ये मुझे मार दे या अगर मैं हार गया तो इसी कारण से आपकी बॉडी सही से रिएक्ट नहीं करती। तीसरा रीजन है कि आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते। अगर आप फिजिकली वीक होंगे तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी, जिससे आप जल्दी डर जाओगे। तो अब बात करते हैं कि अपने डर को फाइटिंग से पहले कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए आपको ये 2 काम करना है। डीप ब्रीथिंग। जब भी आपको लगे कि आपके साथ कोई फाइटिंग करेगा तो तब आपको सिर्फ 4 सेकंड के लिए गहरी सांस अंदर लेना है, फिर 4 सेकंड तक होल्ड करके छोड़ देना है। इसे करने से आप आसानी से अपने डर को फाइटिंग से पहले कंट्रोल कर पाएंगे। और आप शैडो फाइटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेली 1 या 2 मिनट के लिए शैडो फाइटिंग करना है। बेसिकली आपको ये इमेजिन करना है कि कोई आप पर अटैक कर रहा है और आप तब कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ठीक उसी तरह से आपको शैडो फाइटिंग करना है। इससे आपका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो अब तक आपने डर को कंट्रोल करना सीख लिया। तो अब बात करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फिजिक कैसे बिल्ड करें। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फिजिक है तो कोई भी आपके साथ फाइट करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फिजिक आपको ज्यादा पावरफुल और डोमिनेट दिखाता है। और एक स्ट्रॉन्ग फिजिक बनाने के लिए आपको सिर्फ ये 4 काम करना है। पहला, वर्कआउट। वर्कआउट में आपको ये 4 एक्सरसाइजेस हफ्ते में 6 दिन करना है। पहला एक्सरसाइज है पुशअप्स। पुशअप्स के आपको 4 सेट्स 15 रेप्स के साथ करना है अपनी अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दूसरा एक्सरसाइज है पुलअप्स। पुलअप्स के आपको 6 सेट्स 5 रेप्स के साथ करना है बैक और बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तीसरा एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के आपको 4 सेट्स 20 रेप्स के साथ करना है लेग्स और कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। चौथा एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक के आपको 4 सेट्स 30 सेकंड्स के साथ करना है कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और आपको टाइम टू टाइम अपने रेप्स और सेट्स के नंबर्स को बढ़ाते रहना है। लेकिन सिर्फ वर्कआउट करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप अपने डाइट पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए अपने डाइट में प्रोटीन, जिंक और मैग्नीशियम जरूर ऐड करें और इसके साथ रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। और हो सके तो आपको डेली 5 मिनट के लिए सनलाइट लेना है। और अगर आप ये 4 काम डेली करेंगे तो आपको कुछ महीनों में ही अपने बॉडी में खतरनाक चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं वीडियो के सबसे मेन पॉइंट के बारे में, 3 मोस्ट इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस मूव्स, जिसे आप आसानी से स्ट्रीट फाइट में इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट को हरा सकते हैं। एल्बो स्ट्राइक। ये सबसे बेस्ट मूव है क्लोज रेंज के लिए। इसे करने के लिए आपको अपने एल्बो से ओपोनेंट के फेस पर मारना है और इसका सिर्फ एक ही अटैक काफी है अपने ओपोनेंट को गिराने के लिए। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप एल्बो शैडो फाइटिंग कर सकते हैं। बेसिकली आपको मिरर के सामने खड़े होकर एल्बो स्ट्राइक को स्लो और फास्ट में प्रैक्टिस करना है। ग्रोइन किक। इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब कोई आपको सामने से पकड़ने आए, तब आपको उसके प्राइवेट एरिया पर मारना है, जिससे आपका ओपोनेंट एक बार में ही नॉकडाउन हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी भी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पर किक प्रैक्टिस करना है। पाम स्ट्राइक। अगर कोई आपके ठीक सामने है तो तब आपको एक पावरफुल पाम स्ट्राइक उसके नाक पर मारना है। इससे ये भी हो सकता है कि आपके ओपोनेंट का नाक भी टूट जाए। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली एक्सप्लोसिव पुशअप्स करना है, या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो आप नॉर्मल पुशअप से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये था 3 मोस्ट इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस मूव्स, जिससे आप अपने ओपोनेंट को स्ट्रीट फाइट में आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन सिर्फ फिजिकल फाइट के लिए तैयार होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इमोशनली वीक हैं तो, और अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है तो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है वहां पर क्लिक करें और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।